हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग 444 के आसपास इस वीडियो में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 और वर्तमान में 12 है। दूसरा क्वेश्चन है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो इसमें अनुच्छेद 395 था और 8 अनुसूचियां हैं। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 7 है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत असभ्यता की उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 में। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। भारत के राष्ट्रपति को किसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? वो है महाभियोग द्वारा। अगर भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग लगाकर हम हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत के राष्ट्रपति को किसके पद से हटाने की अधिकार उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? सांसद को। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो सांसद हटा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देता है? उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर देगा तो वो उपराष्ट्रपति को ही देगा। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्नतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? तो निम्नतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352 के 3 में। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकार कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में। 19 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम आयु कितनी होती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा में 552 होती है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु है 30 वर्ष और प्रधानमंत्री बनने की आयु है 25 वर्ष। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा चुनाव में
निर्धारित होने के लिए किस व्यक्ति की निम्नतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। लोकसभा का वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है? 545। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। और वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545 लोकसभा में। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। यानी कि सदन में कार्यवाही का प्रथम घंटा जो है वो प्रश्नकाल कहलाता है कि हर कोई प्रश्न कर सकता है, ठीक है, एक दूसरे से। सर्वोच्च, क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। और भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर B.N. राव। B.N. राव। और भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो रूस के संविधान से लिया गया था। भारत के न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई थी? भारत के न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, ठीक है, उसके संविधान से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस। और भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक, ठीक है, संसदात्मक। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ग्रेनविल ऑस्टिन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है? आंध्र प्रदेश। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 में। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भाग, ठीक है, भाग 4A में। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को मिला हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थित कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन होती है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को, यानी कि अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है लोकसभा में। और राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? 250। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने जो है सत्र बुलाए जाते हैं? 2। ठीक है। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी कि भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा के। आपात उपबंध आपातकाल में किसकी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? संसद द्वारा। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की सलाह पर। राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? वित्त आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 368 के द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है या कहा गया है? 42वें संविधान संशोधन को। और दिल्ली राज्य स्तरीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? 69वां संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा।
73 नंबर है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के। और भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया डेट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया डेट इज भारत। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को ये शक्ति है कि वो नए राज्य बना भी सकता है और किसी राज्य को सम्मिलित भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19A में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? पूर्व सोवियत संघ, USSR। क्वेश्चन नंबर 89 है, संघ की कार्यपालकीय शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, विधेयक जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है और वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तब। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित, इलेक्टेड एंड मनोनीत, यानी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। ठीक है।
संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिनियम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन है? MC शीतलवाड़। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रति पद धारण करेगा? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद का सृजन करके किसके द्वारा किया गया है? संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की संविधान संशोधन द्वारा की गई 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 104 है। अभी जो है 104 ही पास किए हैं। 444 क्वेश्चन है जिसमें 100 कंप्लीट हो चुका है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष तक। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? कनाडा का। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 114 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1953 से। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में ही किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था?
कृषि मिशन द्वारा किस भारतीय 119 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों की चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया था? स्वीकार हुआ था 22 जनवरी 1947 को। भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम अपने देश में 26 जनवरी मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को ही। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा ने DVR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 132 नंबर क्वेश्चन है DVR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित कर प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जापान से। 135 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? पांचवी उपबंध हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में। अध्यक्षात्मक प्रशासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की
संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संवैधानिक परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। यानी कि आपसे पूछेगा कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड। और भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसने कहा था? के.सी. व्हीयर ने। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। भारत संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? के.सी. व्हीयर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी. ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से। पंचायती राज किस सूची से सम्मिलित है? राज्य सूची से। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची 3 के अंतर्गत सामर्थ्य सूची में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में किया गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद 1973 में। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 62 है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? एस.आर. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और सामान्य रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनका विस्तार क्या
विस्तार कहा है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देश, सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? के.एम. मुंशी। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरूबारी संघ मामले में 1960 वर्ष 1960 में। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघीय प्रदेश हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य और 6 संघ राज्य। 174 है सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 ईस्वी में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति द्वारा। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, फारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। मूल संविधान के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। कृषि भूमि। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 से 16। अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 के 1 में और अनुच्छेद 16 के 2 में, यानी 1-2। अनुच्छेद 16 A और B दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 184 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 के C में।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जाते हैं? मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर A189 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। 190 है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्माण के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 ईस्वी में। 91 है, 191 संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन जो है 1978 के द्वारा। वर्तमान 192 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। 193 है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के कौन से अनुच्छेद किया गया है? कौन से अनुच्छेद किया गया है? अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6। 194 है, को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार। अनुच्छेद 300A में है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1976 ईस्वी में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। 198 है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43 को में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। क्वेश्चन नंबर 201। 200 तक हमने देखा, अब 201 देख रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? KT शाह का। 202 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में गठित। 203 है, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। क्वेश्चन नंबर 204 है, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का
सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 को 5 भाग में। 207 है, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 ईस्वी में। 209 है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। 212 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तब कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है? कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह किसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? राज्यों के विधान सभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद को दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111। 218 क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ अक्षमताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160 में। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 वर्ष में। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र के नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होता है? भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन या श्री रामनाथ कोविंद है। 224 क्वेश्चन है, निर्विरोध रूप से चुने हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किन का संबंध
ट्रेड यूनियन आंदोलन में रहा? विराह वेंकट गिरी का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस M हिदायतुल्ला। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद से हटाने डिसमिस संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लागू किया जाता है? केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाने जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा या उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते? ये क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। 231 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की निम्नतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस संसद का सदस्य होता है? लोकसभा। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लोकसभा का होता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की संख्या की कुल संख्या में 15% से अधिक होनी नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 91वें संविधान संशोधन 2003 में। 235 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257 में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के। 237 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री के बाद रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ काटजू। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिपादन पर किया गया था? गोपाल स्वामी अयंगर। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? महान्यायवादी का अधीनस्थ। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? बी नरहरि राव। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। संसद की लोक सेवा समिति की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों का वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक। 247 नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि परल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर। 248 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की गणना के आधार पर किया गया है? 1971 ईस्वी की। 239 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के एकांकिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249। 250 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान हैं? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेषाधिकारों तथा अनुमुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्मित करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। और क्वेश्चन है 253 का, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? वर्ष 2026 तक। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? मध्य प्रदेश में 6। 255 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में 2 आंगल भारतीय संसद कौन मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भारत के किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? महाराष्ट्र में 48। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव। उत्तर प्रदेश में उन्नाव पड़ता है, उन्नाव क्षेत्र। 259 नंबर क्वेश्चन है, भारत लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य में। लोकसभा में बिहार 40 को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के बराबर योग के बराबर है? छत्तीसगढ़ में 11 और मध्य प्रदेश में 29। क्वेश्चन नंबर 261 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 6 साल तक, यानी 6 वर्ष तक। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग काम करता है किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष के बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवकर। प्रवक्लन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? 25। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थी?
नरगिस दत्त राज्यसभा सदस्य 1980 से 1986 ईस्वी में। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। वे प्रथम 270 नंबर क्वेश्चन है, वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर। 241 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। क्वेश्चन नंबर 72 है, 272, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनर्स्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है? आर्थिक कार्य विभाग। करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों में संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? भारत की संचित निधि में। 278 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। 279 नंबर क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। 280 नंबर क्वेश्चन है, लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने का। 281 नंबर क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। संसद के 2 स्तरों के मध्य आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? बिना संसदीय स्वीकृति के। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव। क्लोजर मोशन। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकते हैं? 14 दिन तक। 288 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की किसी समिति में राज्यसभा की प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में। 290 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। 291 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से।
292 नंबर क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव। 293 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक पर वर्ष 1961 ईस्वी में। 294 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोक सभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद की राज्य सूची के किसी विषय का कानून कब बना सकती है? संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है तब। 298 नंबर क्वेश्चन है, संसद द्वारा वर्ष 1989 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल का अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। क्वेश्चन नंबर 300, भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। क्वेश्चन नंबर 301, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 302 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 34। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134(1). 308 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 वर्ष। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है उनकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। 310 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को किसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। भारत में संविधान की मूल सूचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है? न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत
कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्ण। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32। और 320 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए किस व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी होती है? 10 वर्ष तक। 321 नंबर क्वेश्चन है, भारत के न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को। लोकहितवाद PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका। 332 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है या की जाती है? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कुल सदस्यों का 1/6 भाग। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य विधानसभा के 17वां सत्र यानी प्रोरोगेशन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल किसके सलाहकार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पुरोन्नत कर सकता है? उच्च न्यायालय। 329 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि में दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं? अनुच्छेद 201। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपया। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। राज्य विधान सभाओं में अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 के द्वारा। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 4 माह तक। क्वेश्चन नंबर 339 है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 169 में। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 170। 341 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा। राज्य का 343 है, राज्य का विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। 344 है, विधानसभा के सदस्यों की निरहताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लाया जाता है? राज्यपाल द्वारा। विधानसभा 345 नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्नतम आयु क्या है? 25 वर्ष। राज्यसभा के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा। 347 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? 5। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय। 350 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य के संचित निधि से। 351 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी या क्या है? 62 वर्ष। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? प्रमादेश कहते हैं। भारत के उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? 25। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। 357 नंबर क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? अधिकरण न्यायाधीश। 359 नंबर क्वेश्चन है कि निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 माह तक। 360 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? वर्ष 1866 ईस्वी में। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है प्रतिषेध।
362 नंबर क्वेश्चन है, किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है? सामर्थ्य सूची में। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तमिलनाडु के द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन करके माध्यम से किया गया है? संसदीय कानून द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 263। राज्यों या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 245 तथा 246 के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारियों आयोग का गठन कब किया गया था? मार्च 1983। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265 में है। अनुच्छेद 265 में है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? 18 मई 1990 में। केंद्रीय राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? भाग 11 में। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262 में। यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के पर पर्याप्त राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? राज्य मन्नार समिति ने। 378 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के प्रशासनिक संबंधों उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 256 से 263 तक। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में। किसे कहा गया था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि यह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। 382 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 में। राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 359।
संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सीटें होते हैं? 4 एवं 4 अन्य सदस्य। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संतुष्टि से निर्धारित होते हैं? वित्त आयोग की। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों का समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? वित्तीय आयोग। केंद्र की समेकित निधि राज्यों का राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले राज्यों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? वित्त आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग कौन सा निकाय है? गैर संवैधानिक। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1954 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश उनके अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? के संथानम द्वारा। राजनीति दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारों के चयन हेतु समय समय पर होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। भारत में मताधिकार एवं निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? विधिक अधिकार। राजनीतिक दलों का सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? 1985 ईस्वी में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? लोक सेवा के चुनाव के सरकारी
निधियन से। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? वर्ष 1989 एवं वर्ष 1993 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। भारत के सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अधिनियम। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग ने। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बेथ्यू। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक। राजनीतिज्ञों एवं अपराधियों के साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है? वोहरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1968 ईस्वी में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317। 423 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। 425 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राज्यसभा आयोग का गठन कब हुआ था? वर्ष 1955 ईस्वी में BG खेर की अध्यक्षता में। 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? 92 संविधान संशोधन द्वारा। 427 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? अनुच्छेद 350 को में। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? वर्ष 2003 में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। 430 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 1957 में प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष राज्यसभा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत के। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? बंगाली। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का।
संविधान के 73वें संशोधन द्वारा जो है पंचायतों को निर्देशित किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? 11वीं अनुसूची में। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लाया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 29। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में नागौर में हुआ था। राजस्थान नागौर में पड़ता है। नागौर राजस्थान में पड़ता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। 443 नंबर क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? द्विस्तरीय की। पंचायतों, लास्ट क्वेश्चन है 444, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? वर्ष 1993 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में जो है 444 क्वेश्चन देखे हैं। संविधान के प्रमुख क्वेश्चन को देखे हैं और इसमें से जो है एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे जेई, एसएससी जेई में जो है आपका आईएएस, यूपीएससी में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।